कहा जा रहा है अखबार में, और मोटा मोटी संजय सिंह आप पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलना भी नहीं चाहिए, ये उनके लिए शर्म की बात होगी। उनके लिए जब आपसे कोई अपराध हो जाता है तो आपका नैतिकता आपको कुछ बोलने से मना करता है, आपका नैतिकता आपको बोलने से मना करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक मोदी जी रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री। जो भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं उनके किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। भ्रष्टाचार में, हत्या करवाने में, जो शराब लूट गया, जो सरतन से जुदा किया, जो करवाया दिल्ली में सरतन से जुदा, उतना कहीं इराक सीरिया में भी नहीं हुआ। ये केजरीवाल साहब वो कौन, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, संजय सिंह केजरीवाल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे क्या? उनकी गिरफ्तारी किए, राज्यसभा का सांसद हैं तो उनको कैसे गिरफ्तारी हुआ? कि नैतिकता कुछ भी नहीं, कानून कुछ भी नहीं। उनके घर में शराब का बोतल पकड़ाया, उनके घर में शराब की नीतियाँ बनाई, मंत्रिमंडल का सदस्य तो नहीं था वो। केजरीवाल को क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? अब केजरीवाल की गिरफ्तारी होगा भी नहीं जब तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि ताकतवर लोगों को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं। मनीष सिसोदिया को पहले गिरफ्तार किए, फिर अब संजय सिंह को गिरफ्तारी हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के सुकेश चंद्र शेखर ने दिल्ली में तिहाड़ जेल से बताए हमने 50 करोड़ रुपया राज्यसभा के लिए केजरीवाल को दिए, 10 करोड़ टका कलकत्ता में हम दिए केजरीवाल को और वहाँ दिए और विधिवत सूचना दिया। FIR कहाँ हुआ? चाइना की कंपनी से CCTV फुटेज खरीदा क्या 1000 करोड़ का, सबका सब बर्बाद हो गया। घोटाला देखिए, घोटाला। और इनकी नैतिकता, मौलाना जो नमाज अदा करते हैं उनको अब कितना वेतन दिया गया। हिंदुओं के पुजारी का मंदिर को तोड़ा गया, किसी को मिला पैसा, उनको कैसे मिला? सरतन से जुदा करने वाले कितने को आफ्ताब सदा को फांसी की सजा मुकर्रर करवाए उनकी पुलिस, और सुप्रीम कोर्ट भी गए, ये कहा कि हम चुनी हुई सरकार हैं, हमको दिल्ली का LG, हम दिल्ली का गृह सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली का, इनका दिल्ली, केजरीवाल का दिल्ली पूरे भारत का राजधानी, एक नई दिल्ली आपके देश का राजधानी है, वह दिल्ली का अपने आप को समझते हैं। अब प्रधानमंत्री जी इस पर मौन हो जाते हैं और सबका आवास आज तक सुने हुए है, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, न्यायाधीश आवास, सबका आवास सुने, जो सरकारी पद पर हैं उनका आवास सुनिए। लेकिन दिल्ली मुख्यमंत्री का आवास शीश महल है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, क्योंकि उन्होंने सेवा विस्तार दिए हैं ED के कमिश्नर को, उसको दिए हैं सेवा विस्तार, जो 5 साल से पहले रिटायर कर गया। जब आपको अनुकंपा पर, जब आपको मास्टर रोल पर रखा जाता है, जब आपको संविदा पर रखा जाता है, आपके पास में कोई नैतिकता नहीं होती है। आप वह नियुक्ता के दया पर
कृपा पर पात्र होते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से पास करवा के संजय मिश्रा ईडी के कमिश्नर को सेवा विस्तार देने का, जो गैर संवैधानिक ही नहीं है, अन्याय है, अत्याचार है, वह गैर संवैधानिक ही नहीं है। आप तो संविधान का पैजामा पहना दिए, लेकिन जो बहुमत से तो आपकी सरकार है, आपने एक व्यक्ति को, एक भ्रष्टाचारी को, एक व्यक्ति विशेष को आपने सेवा विस्तार दिया, करोड़ों व्यक्ति आपसे नाखुश हुआ। सबसे बड़ा धर्म होता है नैतिकता का धर्म। उनके पीछे कितने आदमी और रिटायर किए, उनमें क्या ये कहाँ से क्या बार में कम्पीट किए थे IAS, कितने के इंटेलिजेंट थे, तो इनके इतने इंटेलिजेंट थे, संविधान पर भेज दीजिए। लेकिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए और मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए, केजरीवाल को बचाने के लिए आपने ईडी के कमिश्नर का सेवा विस्तार दिया है। और संजय सिंह पर गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको आप जेल में सराएंगे। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को जेल में सरा रहे थे, नार्को टेस्ट करवाए, ब्रेन मैपिंग करवाए, DNA टेस्ट का, जेल के अंदर में कभी ईडी लिया उसको रिमांड पर, कभी CBI लिया रिमांड पर, लेकिन किसी अपराधी का, रिया चक्रवर्ती का काहे नहीं लिए? रिया चक्रवर्ती जी ने तो जो हत्या करवाया उसके बारे में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बोलते, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितना पूरा देश ने अपील किया उनसे, एक बार वे बोले, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए आपने क्या नहीं किया? आपको करना क्या है? आपको करना है, आपने कभी शर्तनुदा करने वाले के किसी के बारे में बोले? आज केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको FIR नहीं होता है, यह देश आपका एक संदेश जाता है दुनिया में, पूरे भारत में, आप जाति विशेष को बचाने में लगे हुए हैं, केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं। कहीं आप केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति आज तक इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा। एक मुख्यमंत्री अपना आवास का नाम शीश महल बनवाता है। इतने बड़े राजा थे तो पहले से कितना जमीन था दिल्ली में, पहले से कितना बड़ा संपत्ति था इनका पास दिल्ली में। 10 वर्ष में 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो 10 वर्ष में मुख्यमंत्री का क्या दरमाहा है? 4 लाख 5 लाख सारे इन सुविधाएं मिला करके 5 लाख 60 लाख में होगा। और उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा का देखिए ना संपत्ति, भ्रष्टाचार दिखा रहा है और हिंसा फैला रहा है केजरीवाल साहब। आज दिल्ली जब से वहाँ पर है ना, पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित जी, कहाँ शर्तनुदा करने वाला वहाँ पर था? क्योंकि आपके दिल में केजरीवाल बसता है, अब केजरीवाल के देश में दंगाई बसते हैं, जिहादी बसते हैं, भ्रष्टाचार। आप इनको बचाते हैं, वे उनको बचाते हैं, ऐसे बचाइए। पासिंग हम लोग बच्चा में खेलते थे, आज ये बच्चे खेलते हैं पास खेलते, गेंद नीचे में नहीं गिरता है, वहाँ से वहाँ चला जाता है, हम पास कर देते हैं उसको, गेंद को दूसरे के हाथ में। और आज केजरीवाल को FIR नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं होना, ये प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी को तय करता है, जिम्मेदारी को बताता है। आप भेदभाव करते हैं। आपको अगर मनीष सिसोदिया में भी ज्यादती किए और संजय सिंह के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और आगे भी ज्यादती करते रहे, ये आपका नैतिकता है। आपने ऐसे व्यक्ति को सेवा विस्तार दिए जो कानून और संविधान से परे है, लोगों की समझ से परे है, लोगों का कि दिमाग से परे है। अब जब तो संजय मिश्रा जी, आज पूरे भारत में बवाल हुआ, जो चर्चा का विषय हुआ, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, घोषणाएँ हो गई कि ये 3 से 4% राजपूत हैं बिहार में, 3 से 4%, तो 100 में 4% को क्या मतलब? 100 में 4 आदमी हम हैं, 100 में 18 आदमी यादव जी हैं,
100 में 22 आदमी मुसलमान जी हैं, 100 में 4 आदमी भूमिहार ब्राह्मण हैं, 100 में और राज्यसभा में राजद के सांसद मनोज झा जी ने बयान दिया, खेत भी ठाकुर का, खलिहान भी ठाकुर का, ठाकुर को अपना समाज में लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों का सब कुछ ठाकुर का, और ठाकुर अत्याचार नहीं कर रहा है। 4 आदमी कहीं 100 आदमी में 4 अगर बाघ भी रहेगा जो खूंखार हो तो बकरी को भी मार सकता है। 4 बाघ अगर इधर 100 आदमी हैं, 100 बकरियां हैं, 90 बकरियां हैं, 4 बाघ मार सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो ठाकुर को यह देखा जाता है सामंतवादी है ठाकुर, सामंतवादी तो आप हैं। सामंतवादी जो 100 में 90 अपना सामंतवाद, अपना सत्ता का दमन आप दिखा रहे हैं और नाम हमारा लेकर के बता रहे हैं। और बिहार में जातिगत जनगणना दिखा रहे हैं कि इनका जनसंख्या ही 4 आदमी है, 4% है कि 3% है, और उनका सब 90%। तो कैसे आप सामंतवादी समाज को आपने, सत्ता पक्ष के लोगों ने समाज को दहलाने का, समाज को भयभीत करने का, समाज को तंग और तबाह करने के लिए अपना सामंतवादी सोच हमारा नाम का, राहुल गांधी जी कहते थे ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, यही बात है इनका। आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। कुछ केजरीवाल पर FIR नहीं होता है, संजय सिंह उनका कौन मंत्रिमंडल का सदस्य था, उनके ऊपर FIR होता है, ये बताना पड़ेगा। आप नहीं बताइएगा, आप मन की बात कहिएगा, लेकिन जनता तो समझ जाती है, जनता तो बेवकूफ़ नहीं है, जनता तो परिपक्व है। वह जनता जो है, वह मास जनता जो है, वह सब कुछ समझ जाती है। लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। आपने ED का कमिश्नर को सेवा विस्तार दे करके और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके, संजय सिंह को गिरफ्तार करके केजरीवाल को जो बचाने का प्रयास किया है, वह आपको बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। ऐसे कि नहीं, समुदरसी मुहिमार मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। सुग्रीव तो मेरा भाई है और आप हमको मार दिए, और सुग्रीव हमारा भाई है, उसको आप बचा लिए। ये कदाचित आपने हमको क्यों मारा? समदर्शी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप ये बताने का प्रयास कीजिए जनता के बीच में, जो आपने केजरीवाल को आज तक क्यों बचाया, केजरीवाल को आज तक क्यों बचाया। आज जब से केजरीवाल साहब दिल्ली में हैं, 2 बार दंगा हुआ। आपका प्रोटेक्शन है, आपका प्रोटेक्शन है तो खूब दीजिए। खूब घोटाला कर रहा है, भारत का भविष्य भी बनने वाले हैं, उनमें भी उनका नाम है, और क्योंकि आपका प्रोटेक्शन है। थैंक्स।